अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 10। सबसे पहले हम जो है वो ऑटो कैड ओपन करेंगे। तो ऑटो कैड ओपन करेंगे और फाइल पे क्लिक करेंगे और ओपन पे जाएंगे। जिस जगह पे हमारी फ़ाइल सेव है हम उस जगह पे जो है उस फोल्डर में जाके अपनी फ़ाइल को है वो जो सबसे पहले जो हम अपनी फ़ाइल ओपन करेंगे। तो ये हमने अपनी फ़ाइल जो है ओपन की और हमने ये हमारे सामने क्या शो हो रहा है, फ्रंट एलिवेशन वर्किंग, जो कि हमने लेक्चर नंबर 9 में हमने बनाई थी। फ्रंट एलिवेशन की वर्किंग जो है वो कैसे की जाती है, तो ये फ्रंट एलिवेशन की वर्किंग है। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 10, तो जिसमें जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन सा लेक्चर जो है वो आज स्टार्ट करेंगे। इसको पहले मूव की कमांड से मैं जो है इसको मूव करूँगा। मूव करके मैं इसको इस पॉइंट पे जो है वो रख लूँगा। तो जैसे ही इसको मैंने मूव किया तो ये इस पॉइंट पे आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम जो है आज बनाते हैं कि बैक एलिवेशन जो है वो बैक एलिवेशन की जो ड्राइंग है वो कैसे बनाई जाती है। आज हम बनाएंगे बैक एलिवेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम RAY की जो कमांड है वो इस्तेमाल करेंगे और स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। सबसे पहले हम वॉल की लेयर में जाएंगे। ये वॉल, जब भी आप काम करें तो आपको ये याद रखें कि अपनी लेयर जो है लेयर का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। RAY हर काम जो है वो आपका लेयर्स में होना चाहिए। RAY की कमांड से आपने जो स्ट्रेट लाइनें लगाई, अब जो है CO की कमांड से हम इसको जो है वो इन लेवल को कॉपी करके जो है वो ऐसे हम रख देंगे, ठीक है, इस तरह। लेकिन जो जो इस लेक्चर में न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो जिन्होंने पहले लेक्चर अटेंड नहीं किए, तो उनको ये नहीं पता होगा कि ये मैंने क्या किया है। तो इसलिए उनके लिए मैं ये दोबारा जो है वो बनाऊंगा। इसको मैं मूव करके इस साइड पे रखूँगा। सबसे पहले जो है हम लाइन की कमांड इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक लाइन लगा के हम जो है वो स्ट्रेट एक लाइन लगा देंगे। तो जैसे ही हमने एक स्ट्रेट लाइन लगाई, फिर हम ऑफसेट लगाएंगे जो है वो 6 इंचज़ का ऑफसेट लगाएंगे। जो 6 इंचज़ का जो ऑफसेट है वो हमने लगाया है कि कारपोर्च का जो ऑफसेट है वो हमने लगाया। उसके बाद फिर हम जो है स्केप का बटन प्रेस करेंगे, फिर ऑफसेट की कमांड एंटर करेंगे और 6 इंचज़ का फिर हम ऑफसेट जो है वो लगाएंगे। ये है फिनिश फ्लोर का ऑफसेट, ठीक है। फिर TR डबल एंटर करेंगे, जो ट्रिम की कमांड उसे कहते हैं, और इसको हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये लाइन जो है वो ट्रिम हो जाएगी। फिर स्केप दबाएंगे। कोई भी कमांड जब आपने ख़त्म करनी है तो आप स्केप का बटन इस्तेमाल करेंगे। फिर आप लाइन की कमांड इस्तेमाल करेंगे। अभी ये जो है वो एंगल्स पे मूव हो रही है, तो मैं F8 का बटन जो है वो प्रेस करूँगा, ऑर्थो ऑन करूँगा, तो ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। इधर लिखेंगे लाइन जो है 2 फीट 6 इंचज़ की मैं एक लाइन लगा दूंगा, ठीक है। फिर ऑफसेट इसका लगाऊंगा 6 इंचज़ का। ऑफसेट की जो कमांड है वो ओ इसकी शॉर्ट की है। फिर ये 6 इंच का ऑफसेट लगा, फिर उसके बाद फिर मैंने 6 इंचज़ का जो है वो ऑफसेट मैंने इस्तेमाल किया। अब ये जो लाइन है इसको मैं थिन करूँगा, क्योंकि ये लाइन की थिकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको मैं सेलेक्ट किया, इस लेयर में गए और सबसे पहले T एंटर किया। तो जो है T एंटर करेंगे तो इसमें हम थिन लाइन की जो कमांड है वो सिलेक्ट करेंगे कि थिन लाइन की जो कमांड है वो किस जगह पे है। तो यहाँ पे जो है हमें थिन लाइन की कमांड नहीं मिल रही, तो हम ऐसा करेंगे MA की कमांड इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास पहले भी जो कमांड है वो मौजूद नहीं है, तो हम न्यू लेयर बनाएंगे। अगर हमारे पास कोई भी कमांड मौजूद नहीं है तो अब न्यू लेयर बना के भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल हमने MA की कमांड से इसको मैच कर दिया, क्योंकि हमारे पास एक ये लाइन पड़ी हुई थी। तो ये लाइन थी थिन लाइन की, तो ये हमारे पास लाइन थी लेकिन हमें मिली नहीं। तो ये है थिन लाइन लेयर जो इसमें मौजूद थी, ठीक है। फिर हम जो है वो CO की कमांड से कॉपी की कमांड है वो कॉपी करेंगे, उसको लिखेंगे जो है ऑर्थो ऑफ करेंगे, फिर CO की कमांड इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने इधर नीचे लिख देंगे रोड लेवल जो है वो 0 फीट 0 इंचज़ का रोड लेवल हो जाएगा। ये हमने रोड लेवल लिख दिया 0 फीट 0 इंचज़। फिर उसके बाद फिर कॉपी की कमांड इस्तेमाल की CO की मदद से, फिर इसको मैंने कॉपी किया, फिर इस पॉइंट को उठा के इस पे जो है वो मैं रख दिया। ये 6 इंच जो है वो पोर्च लेवल पोर्च लेवल 6 इंचज़ पे है, ठीक है। उसके बाद फिर CO की कमांड मैंने एंटर की,
CO की कमांड में एंटर करूँगा, फिर इस फिनिश फ्लोर लेवल को कॉपी किया, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया तो इसके ऊपर जो है वो मैंने रख दिया, तो ये हमारा बन गया है फिनिश फ्लोर लेवल। फिर मैंने O की कमांड एंटर की, जो कि ऑफसेट की कमांड कहते हैं। 11 फीट का मैंने ऑफसेट दिया, जो है मैंने छत की जो स्लैब है वो 11 फीट पे जो है वो मैंने ऑफसेट लगा दी कि हमने जो छत की स्लैब है वो 11 फीट पे डालनी है। कुछ है जो 11 फीट पे छत कंक्रीट करती हैं, कुछ 12 पे, कुछ 13 पे, ठीक है। तो हमने जो है 11 फीट सेलेक्ट की है। उसके बाद फिर हम ओके कमांड ऑफसेट कमांड एंटर करेंगे। 6 इंचज़ का हम ऑफसेट और लगाएंगे, क्योंकि हमने जो स्लैब है वो 6 इंचज़ की आरसीसी स्लैब जो है वो लगाएंगे, ठीक है। फिर CO की कमांड में कॉपी करूँगा, इधर से मैंने ये 6 इंचज़ आरसीसी स्लैब है, इसको उठा के मैं इसके साथ कॉपी करके रख दूँगा, ठीक है। फिर जो है स्केप दबाऊँगा, ऑफसेट की कमांड एंटर करूँगा। 11 फीट हमने जो फर्स्ट फ्लोर की जो स्लैब है वो भी डालनी है, वो भी मैं 11 फीट पे जो है वो लगाऊँगा। तो ऑफसेट लिया 11 फीट का, फिर उसके बाद डबल एंटर किया और 6 इंचज़ का ऑफसेट दिया, जो कि 6 इंचज़ की स्लैब है, तो ये हमारा ऑफसेट आ गया। फिर CO की कमांड से मैं कॉपी करूँगा और ये जो 6 इंच आरसीसी स्लैब है इसको कॉपी करके मैं इस पे ऐसे रख दूँगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी कि ये मैं कैसे ये चीज़ बना रहा हूँ। तो ये चीज़ अगर आपके पास पहले बनी हुई है तो इसी तरह इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे ममटी का ऑफसेट लगाएंगे 8 फीट का, तो उसके बाद 6 इंच की स्लैब हो जाएगी और उसकी जो हाइट होगी उसके मुताबिक हम ये जो है ये काम करेंगे, ठीक है। अब जो न्यू सब्सक्राइबर है उनको पता चल चुका होगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हम इधर एक डायमेंशन लगा देंगे, जैसे ये हमने डायमेंशन लगाई है तो हम क्या करेंगे, मैं इसको इरेज करूँगा, फिर CO की कमांड से बल्कि M की कमांड से मूव की कमांड इस्तेमाल करूँगा और इसको इस पॉइंट से पकड़ के इस पॉइंट पे रख दूँगा, क्योंकि ये चीज़ मेरे पास एक बनी पड़ी हुई है, इसलिए मुझे ये दोबारा बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं अपने न्यू सब्सक्राइबर के लिए मैंने ऐसा किया था। फिर हम जो है वो लाइन की कमांड इस्तेमाल करेंगे। हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस पे लगाएंगे, फिर हम स्केप दबाएंगे और O की कमांड जो कि ऑफसेट की कमांड है उसको हम प्रेस करेंगे। ऑफसेट की कमांड प्रेस की, 6 इंचज़ का हमने जो है वो ऑफसेट लगाया, तो ये हमारा जो है 6 इंचज़ का ऑफसेट लग गया। फिर हम CO की कमांड कॉपी करेंगे। ये मैं बना रहा हूँ कि बैक एलिवेशन जो है वो कैसे बनाया जाता है, तो ये मैं बैक एलिवेशन बना रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी किसी बात की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब ये जो हमने स्लैब वगैरह लगा दी, अब हमें फ्रंट से हम देखेंगे हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है। RAY वे की कमांड इस्तेमाल करेंगे, हमें सामने से जो वेंटिलेटर नज़र आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर डबल एंटर करेंगे, RAY की कमांड दोबारा इस्तेमाल हो जाएगी। फिर अब मैंने एक दो सेलेक्ट कर लिया, मैं इसको एंटर करूँगा तो ये कमांड जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं कमांड को रिपीट दोबारा इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं दोबारा से एंटर का बटन या स्पेस का बटन दबाऊँगा तो दोबारा रिएक्टिव हो जाएगी कमांड। तो फिर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, फिर जो है वो डबल एंटर करूँगा, फिर ये वाली जो है विंडोज़ की लाइन को भी स्ट्रेट लगाऊंगा। फिर इसको भी जो चीज़ आपको फ्रंट से नज़र आ रही है आपने उसको जो है वो स्ट्रेट कर लेना है। फिर जो है रेकी कमांड लगाऊंगा, फिर जो है रेकी कमांड लगाऊंगा, फिर डबल एंटर करके रेकी कमांड लगाऊंगा। इस इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि एलिवेशन बैक एलिवेशन इस तरह भी बन सकता है। जो पिछले जो लेक्चर था मैंने उसमें बताया था कि बैक एलिवेशन को मैंने पूरे प्लान को मूव करके बताया था कि पूरा प्लान जो है वो मिरर करके मैंने बताया था कि बैक एलिवेशन ऐसे बनाए जाते हैं। लेकिन एक और तरीका भी मैंने इसमें बताया कि बैक एलिवेशन जो है हम फ्रंट प्लान के साथ भी जो हम फ्रंट फेस भी अगर हो तो हम उससे भी बैक एलिवेशन जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास लाइंस आ गई, तो हम इतनी लाइन से हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनमें से विंडो की लाइन कौन सी है, डोर की लाइन कौन सी है। तो उसके लिए क्या कन्फ्यूजन ये है कि इसको ख़त्म करने की ये जो दो लाइंस है ये आ रही हैं वेंटिलेटर की, तो इसको हम जो है वो वेंटिलेटर की लेयर में हम जो है वो विंडो की लेयर में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमें पता चल जाएगा। तो वेंटिलेटर की इसको हमने सेलेक्ट किया, फिर हम जो है सिल लेवल हमने 8 फीट का रखा था, तो हम ऑफसेट की कमांड O एंटर करेंगे, उधर लिख देंगे 8 फीट। 8 फीट जब लिखेंगे तो इधर से हमने 8 फीट का ऑप्शन लगाया, फिर हम डबल एंटर किया और 2 फीट का जो है हमने ऑप्शन लगाया, जो हमने वेंटिलेटर है वो 2 फीट का लगाया है, ठीक है। फिर BO बाउंड्री करके
जब BO की कमांड एंटर करेंगे तो जिसे कहते हैं बाउंड्री क्रिएशन, तो हमने इसको ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर आपने पिक पॉइंट करना है, तो मैंने इस वाले हिस्से को बाउंड्री करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद इरेज की कमांड से मैं इसको 2 लाइन को इरेज कर दूंगा, तो मेरे पास ये बॉक्स जो है वो बन जाएगा। और इसका जो सील लेवल है वो मैंने कितना रखा हुआ है, इधर से मैंने 6 फीट का सील लेवल रखा हुआ है। तो ये कारपोर्च लेवल था ये वाला, तो इसको मैं ऑफसेट दे दूंगा 1 इंचज़ का जो है वो ऑफसेट लगाऊंगा, ताकि आपको पता चल सके। और इसको मैच कर दूंगा थिन लाइन से, क्योंकि बैक की जो आपकी कैरी है उसका जो लेवल इस कारपोर्च का लेवल और जो बैक की कैरी का जो लेवल है वो सेम होता है। तो सेम भी होता है और कम भी आप कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है, लेकिन हम जो है वो इसमें सेम हमने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने सेम किया। तो उसके बाद जो है हमें ये 2 लाइन जो है वो नज़र, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ये इसको विंडो की लेयर में जो है हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमें नज़र पता चल जाएगा कि ये हमारी विंडो की लाइन है। फिर हम जो है इस स्ट्रेट एक लाइन लगाएंगे, पूरी पे स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, क्योंकि ये इसका जो लिंटर लेवल वो 8 फीट पे है, तो इसलिए मैं 8 फीट पे लाइन लगाई। फिर हमने इसका जो सिल लेवल है वो हमने 1 फीट उठा के, तो ये हमने विंडो लगा दी। फिर BO की कमांड जो कि बाउंड्री की कमांड है उसको एंटर करेंगे, फिर एपिक पॉइंट करके इसका हम एक बॉक्स ले लेंगे, फिर हम इसको इरेज कर देंगे, फिर इस लाइन को भी इरेज कर देंगे। तो हम आप ये बाय 1 करके आप जो है इधर से आप विंडोज वेंटिलेटर डोर जो भी आ रहे हैं आप वो बनाते जाएंगे। आप ये इधर हम जाएंगे तो इधर हमारे पास क्या है, ये 3 लाइन, एक पे डोर है, साथ में डोर प्लस विंडो है। 3 लाइन को सिलेक्ट करेंगे, हम इसका सिल लेवल देंगे 1 फीट, तो ये हमारे पास आ गया डोर। विंडो आ गई, इसको हम बाउंड्री करेंगे। फिर उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा डोर, इसको भी बाउंड्री कर देंगे BO की शॉर्ट की से। फिर ये हमारे पास एक डोर लग गया। अब ये जो हमारे पास है वो है सेम वेंटिलेटर, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बना हुआ है, तो मैं इसको CO की कमांड से कॉपी करके इसके साथ अटैच कर दूँगा, ये लाइनें जो है इरेज कर दूँगा। अब ये जो है मैंने ये चीज़ें बना ली। अब मैं ऑफसेट की कमांड इस्तेमाल करूँगा। अब जो बाउंड्री लगाने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ है कि जैसे मैंने बाउंड्री लगाई और मैंने 2 इंचज़ का जब मैंने ऑफसेट लगाया, तो देखिए मुझे फिलेट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी, क्योंकि अब इसको मैं एक्सप्लोड करता हूँ, तो अब मैं इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं बाउंड्री का इस्तेमाल जो है वो नहीं करता, तो मैं ऑफसेट की वहाँ से 2 इंचज़ का अगर मैं ऑफसेट दे रहा हूँ, तो इसको अब मैंने बाय वन करके इधर ऑफसेट मुझे चारों तरफ से बाय वन ऑफसेट लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैं फिलेट की कमांड जो है वो इस्तेमाल करके बाय 1 करके सबको मुझे फिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखें सबको बाय 1 करके मुझे फिलेट करना पड़ रहा है। इससे क्या होगा, मेरा काम जो है वो लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये शॉर्ट जो है वो तरीका आपको बताया है, ताकि जब भी आप कोई काम करें तो उसमें आपको इजी हो सके और आप काम को आसानी से कर सके। फिर आपने ऑफसेट की कमांड लाइन लगानी, लाइन की कमांड से एक लाइन लगा देनी इसके सेंटर में। फिर ऑफसेट की कमांड से 0.5 का जो है वो ऑफसेट लेफ़्ट और राइट की तरफ लगा के सेंटर को अपने ख़त्म कर देना है। फिर CO की कमांड से इसको कॉपी करके इसको इस पॉइंट से पकड़ के या फिर ऑफसेट की कमांड लगाएंगे। ये 2 इंचज़ का ऑफसेट लगाया, इधर से भी 2 इंचज़ का ऑफसेट लगाया, इधर भी 2 इंचज़ का ऑफसेट मैंने लगा दिया। अब ये जो डोर है, डोर इधर से ओपन हो रहा है इस साइड से, तो मैं इस जगह पे डोर का जो है वो हैंडल जो है वो एक डोर का जो हैंडल है, ये मैंने डोर का हैंडल लगा लिया। अब जो है मैं इसको मैच की कमांड इस्तेमाल करूँगा, इसको विंडो की लेयर में जो है वो कन्वर्ट करूँगा, इसको भी विंडो की लेयर में, इसको भी, और ये भी विंडो की लेयर में कन्वर्ट होगी। और ये अब डोर है, इसको मैं MA की कमांड जो है इस्तेमाल करके इसको मैच करूँगा और इसको मैं डोर की लेयर में इसको मैंने कन्वर्ट कर दी। ये जो है दोनों डोर की लेयर में कन्वर्ट होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक स्टेयर का एक स्टेप है, तो मैंने RAY जो कि रे की कमांड है उसको मैंने सेलेक्ट किया, इस पॉइंट को इधर से सिलेक्शन किया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन लग गई, ठीक है। तो ये मैं अब इसका एक स्टेप बना रहा हूँ, तो ये मैंने एक स्टेयर का एक स्टेप बना दिया, क्योंकि ये हमारा जो है वो पोर्च लेवल था, उसके बाद फिनिश फ्लोर लेवल इससे 6 इंच ऊपर है, तो इस वजह से हमने इसको किया। और मैच की कमांड से जो है मैंने इसको इसके साथ जो है वो मैच कर दिया, ठीक है, ये इसके साथ मैच हो गया। अब जो है इसमें मैं हैच की कमांड इस्तेमाल करूँगा। जब हम H एंटर करेंगे हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा हैच एंड ग्रेडियंट का, तो हम एक में इसमें एक हैच होता है, जो ऐड पिक पॉइंट करेंगे तो हमारे पास एक हैच ये वाला जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। स्केल चेंज करेंगे तो हमारे पास एक ये हैच हो जाएगा, लेकिन हमें ये वाला हैच जो है वो बिल्कुल नहीं चाहिए। हम H एंटर करेंगे, हमें ग्रेडियंट हैच चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें 2 कलर्स होते हैं, हमें 2 कलर्स चाहिए।
तो इसमें हम वाइट कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसको ओके करेंगे। आप इसमें से कोई भी कलर जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने वाइट और ब्लू का कम्बिनेशन सेलेक्ट किया है। उसके बाद ऐड पिक पॉइंट करूँगा, इसको इसके साथ करूँगा तो ये देखें क्लिक का पॉइंट करूँगा तो ये हमारा ग्लास लग गया। फिर मैं हैच की कमांड इस्तेमाल करूँगा दोबारा बताने के लिए। ग्रेडियंट पे जाएंगे उसको सिलेक्ट करेंगे, इधर से मैं कलर वाइट जो कलर है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर ऐड पिक पॉइंट पे जाऊँगा, फिर मैंने इस विंडो पे जिस जगह पे करना है उसको सिलेक्ट करके इसको ओके कर दिया, ठीक है। फिर इस पे वेंटिलेटर है, इस पर भी ग्रेडियंट पे जाऊँगा, ऐड पिक पॉइंट करूँगा और इस पर क्लिक करके डबल क्लिक कर दूँगा फिर, ठीक है। एम एक ही कमांड से मैं इसको जो है वो मैच करूँगा ताकि ये जो है विंडो की लेयर में मैच हो जाएगा। फिर इसको मैं मैच करूँगा और इसको इससे सेलेक्ट करके ऐसे भी आप इसको ग्रेडियंट है जो है वो कर सकते हैं। तो ये मैंने बनाया। बैक एलिवेशन पे हमें ये जो चीज़ें नज़र आ रही थी वो मैंने लगा दी। ये जो शेड नज़र आ रहा है वो बिल्कुल ये मैंने शेड की लाइन लगा दी जो कि स्टेट है। फिर एम की कमांड जो कि मूव की कमांड है उसको मैं इधर से सिलेक्ट करके इस पॉइंट से पकड़ के आप इसके स्ट्रेट पॉइंट पे रख दूँगा, ठीक है। अब बैक से मैं देखूँगा मुझे क्या चीज़ नज़र, बैक से मुझे जो है विंडो नज़र आ रही है, सॉरी वेंटिलेटर एक नज़र आ रहा है, डोर विंडो नज़र आ रही है, फिर डोर प्लस विंडो नज़र आ रही है, फिर जो है वो वेंटिलेटर नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल सेम जैसे मैंने ग्राउंड फ्लोर पे जो चीज़ बनाई थी सेम टू सेम फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम वही चीज़ है। तो अब मुझे ये जो है दोबारा बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बिल्कुल सेम है। तो मैं आपकी तसल्ली के लिए जो न्यू हैं उनके लिए मैं रे की कमांड इस्तेमाल करूँगा, तो मैं ताकि आपको पता चल सके कि ये सेम है भी कि नहीं। इसको सेम मैं लाइन लगा के जो है वो कॉपी कर लूँगा। फिर इसको इरेज करूँगा RAY रे की कमांड से। इधर मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई रे की। अब ये देखिए मेरे सब बिल्कुल स्ट्रेट सामने आपको नज़र आ रहा होगा। फिर CO की कमांड से मैं इस सब को जो है वो कॉपी कर लूँगा। फिर इसको भी कॉपी किया, फिर इसको भी कॉपी किया। अब इसका जो बेस पॉइंट है वो मैं ये वाला बेस पॉइंट फिनिश फ्लोर, इसका फिनिश फ्लोर इसका फिनिश फ्लोर का बेस पॉइंट जो है वो सेम होता है, इसलिए मैं इसके फिनिश फ्लोर पॉइंट पे क्लिक करूँगा और इस फर्स्ट फ्लोर के फिनिश फ्लोर पॉइंट पे जो है वो रख दूँगा। तो सेम टू मेरे पास जो है वो कॉपी हो जाएगा। फिर मैं इसको इरेज कर दूँगा। अब जो है मैं बैक से बैल्कनी जो कि नज़र आ रही है जो कि 3 फीट की बैल्कनी होती है बैक पे, तो हमने ऑप्शन लगाया 3 फीट का। 6 इंच की जो स्लैब आ गई उसके बाद 3 फीट की बैल्कनी का ऑप्शन लगा दिया। तो ये हमारे पास जो है बैल्कनी जो है वो मैम ने बना दी। लेकिन अब ये बैल्कनी सॉलिड है तो हमें ये चीज़ें जो नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो हम इनको जो है वो इसको जो है वो ऐसे ट्रिम करके हम इसको बना दें। एक तो तरीका ये है कि आप इसको ट्रिम करें क्योंकि बैक में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप इसको ट्रिम कर दें। दूसरा तरीका ये है जो कि न्यू है उनके लिए कि आप इधर एक लाइन लगाएं, ठीक है, जैसी भी, तो इसको जो है जैसे ट्रिम कर दें ठीक है। फिर EX डबल एंटर करके जो है आपने इसको एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। फिर MA की कमांड जब इस्तेमाल करेंगे तो डॉटेड लाइन की लेयर से इसको सबको डॉटेड लाइन की लेयर से इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। डॉटेड लाइन का ये मतलब होता है कि ये जो डॉटेड में जो लाइनें नज़र आ रही हैं ये सॉलिड वॉल की बैक साइड पे हमें लाइनें नज़र आ रही हैं। फ्रंट पे हमें जो है बिल्कुल सॉलिड वॉल नज़र आ रही है। सॉलिड वॉल की अगर आप अंदर से देखना चाहते हैं तो हमें डोर्स विंडो के जो लेवल हैं वो शो हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको ख़त्म करके भी बनाना चाहेंगे तब भी बैक एलिवेशन बन जाएगा। अगर शो भी करना चाहते हैं तो तब इसमें कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद हम इसको जो है फिर ग्रेडियंट हैच करेंगे। ये हैच सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद इसके भी हैच कर दिया। मैं की कमांड से मैं इसको जो है वो मैच कर दूंगा, ठीक है। ये हमने बनाया है बैक एलिवेशन। फिर हम ऑफसेट लगाऊंगा, 3 इंच का ऑफसेट लगा दिया, ठीक है। ये ऑफसेट लग गया। उसके बाद ये जो है ये 6 इंच ये हमने स्लैब लगा दी। उसके बाद यहाँ पे बैल्कनी भी आपने अगर आपने कोई डिज़ाइन देना है तो वो डिज़ाइन दें, जो भी आपका जो बैक पे जो बैल्कनी पे आपने जो डिज़ाइन दिया हुआ है तो आप वो डिज़ाइन दे सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल सिंपल रखी हुई है तो सिंपल रखें, और डिज़ाइन नहीं तो आप इसको स्टेट लिखें। ऑफसेट की कमांड 1 इंच का ऑफसेट लिखें। तो हमने ये जो है स्लैब जो है वो शो कर दी। आप इसको जो है वो नहीं ना भी शो करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जो चीज़ है एलिवेशन पे डिपेंड करता है कि अगर आपने कोई बैक एलिवेशन बनाया हुआ है तो ये उसके मुताबिक जो है वो डिज़ाइन बनाया जाता है, वरना आप इसको ख़त्म करके बिल्कुल प्लेन एक लाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर अब ये हमने बैक एलिवेशन बना लिया, डोर भी बना लिया। अब मैं इसको मूव की कमांड से जो है इसको मूव करूँगा।
और इस पॉइंट से सिलेक्ट करके जो है वो इस पॉइंट पे स्ट्रेट रख दूँगा। अब मैं देखूँगा बैक पे मुझे क्या चीज़ नज़र, सबसे पहले तो मुझे ये बैल्कनी की पैरापिट वॉल जो है वो नज़र आ रही है। ऑफसेट की कमांड इस्तेमाल करूँगा 3 फीट की। तो ये मैंने बैक पे पैरापिट वॉल जो है वो बना ली। और अब जो है वो CO की कमांड से ये मैं इसको कॉपी करके इस पे रख दूँगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो लाइंस मैं लगा रहा हूँ ये आपकी मर्ज़ी है, आपने लगाना चाहते हैं तो लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो जो आपका बैक पे एलिवेशन जो बना हुआ है उसके मुताबिक जो है इसकी डिज़ाइन जो है वो बैल्कनी का जो डिज़ाइन है वो बनाया जाता है। फिर मैं ऑफसेट लगाऊंगा, 3 इंचज़ का मैंने ऑफसेट लगा दिया। अब मुझे बैक पे नज़र आ रहा है जो है वो ओवरहेड वाटर टैंक जो है वो मुझे नज़र आ रहा है कि बैक पे ओवरहेड वाटर टैंक जो है वो इस ओवरहेड वाटर टैंक का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, बैक पे ओवरहेड वाटर टैंक का इस्तेमाल बैक पे बैक पे ओवरहेड वाटर टैंक का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। ठीक है, अब मेरे पास बैक ओवरहेड वाटर टैंक बना पड़ा है तो मैं CO की कमांड से कॉपी करूँगा। इसको मैं सेलेक्ट किया, इस पॉइंट से पकड़ के जो है वो मैंने इस पॉइंट पे जो है वो ओवरहेड वाटर टैंक जो है मैंने रख दिया। अब इसकी हाइट जो है वो 5 फीट मैंने रखी, तो मैं इसमें चेक करूँगा इसमें 4 फीट है क्योंकि, तो मैं इसको स्ट्रेच करूँगा 11 इंची, तो इसकी हाइट जो है वो 5 फीट पूरी करूँगा। इस पे भी 5 फीट है क्योंकि इसकी जो पैरापिट वाल थी वो ज़्यादा थी। तो ये देखें इसमें 5 फीट 4 इंचज़ है, तो मैं भी इसको 4 इंचज़ और एक्सटेंड कर दिया। तो ये मैंने ओवरहेड वाटर टैंक जो है वो बनाया। अब जो है सब मुझे क्या नज़र आ रहा है, बैक पे नज़र आ रहा है ममटी। तो मैंने ममटी की एक स्ट्रेट लाइन लगाई। ठीक है, तो ये मैंने एक ममटी जो है बना दी, इसको इधर से स्ट्रेट लाइन लगाई, इधर से ऑफसेट लगाया था मैंने 8 फीट का, जो मैंने ऑफसेट लगाया था उसके मुताबिक ये जो लाइन है वो मैं लगा रहा हूँ। इधर से इसको ट्रिम कर दिया, इसको भी, फिर इधर से इसको भी ट्रिम किया लाइन सेलेक्ट करके। हम मुझे बैक साइड से वेंटिलेटर एक नज़र आ रहा है तो इसको मैं सेलेक्ट करके इसको स्ट्रेट करूँगा। तो ऑफसेट लगाऊंगा 1 फीट का ऑफसेट, इसको नीचे किया और इधर मैंने इसको सेम कॉपी करके इसके साथ अटैच करके ये एक वेंटिलेटर जो है वो मैंने लगा दिया। ठीक है, अब मैं फ्रंट एलिवेशन में देखूंगा इसका फ्रंट एलिवेशन कैसे। फ्रंट एलिवेशन पे हमने ये चीज़ बनाई थी। ठीक है, तो हम बैक एलिवेशन पे सेम वो चीज़ नहीं बनाएंगे, हम बैक एलिवेशन को ऐसे ही सिंपल ही रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लाइन की कमांड इस्तेमाल करेंगे, तो इसको स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ठीक है, अब ये जो बैक पे जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं थोड़ा सा पीछे, तो उसको थोड़ा सा थिन लाइन में रखते हैं। तो मैं इसको ट्रिम करके इसके साथ फिलेट कर दूंगा, फिर MA की कमांड से मैं इसको जो है वो मैच कर दूंगा और इसको जैसे ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि जो ममटी है वो हमें बिल्कुल ऐसे बैक साइड से बिल्कुल सेम ऐसे नज़र आ रही है। अब जो है ममटी हमने इस जगह हमारी फ्रंट से हमें नज़र आ रही है राइट साइड पे। ठीक है, जब हम बैक साइड पे खड़े होकर ममटी का व्यू बनाएंगे तो हमें सेम वही ममटी जो है वो लेफ़्ट साइड पे जो है वो नज़र आएगी। तो हम इसको मिरर कर देंगे लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, ऐसे हमें ये नज़र आएगी ममटी। तो ये हमें ममटी जो है वो ऐसे राइट साइड पे जो है वो लेफ़्ट साइड पे जो है ममटी नज़र आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस बात की समझ ज़रूर आई होगी कि मैंने राइट को लेफ़्ट साइड पे जो है वो क्यों किया है। कि राइट एलिवेशन, जब आप फ्रंट एलिवेशन बना रहे होते हैं तो आपको फ्रंट से आप देखेंगे तो आपको ममटी आपकी राइट साइड पे नज़र आएगी। जैसे ही आप बैक साइड पे खड़े होके आप एलिवेशन वो जो है बैक एलिवेशन बनाएंगे तो आपको ममटी लेफ़्ट साइड पे जो है वो नज़र आएगी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे नज़र आएगी। तो ये हमने आज के में बैक एलिवेशन जो है वो मैंने आपको सिखाया कि बैक एलिवेशन जो है वो कैसे बनते हैं। इसको मूव किया, इस साइड पे रखा, कॉपी किया, फिर CO की कमांड मैं कॉपी करूँगा तो इसको सेलेक्ट करके इस जगह पे लेके आऊँगा। फिर ED की कमांड जो है एडिट की कमांड को सेलेक्ट करके इधर मैं लिख दूँगा
रियर एलिवेशन कैप्स लॉक को ऑन करूँगा तो इधर लिख दूँगा रियर एलिवेशन। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बनाना सिखाया है वो है रियर एलिवेशन के रियर एलिवेशन जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो ये मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ कि रियर एलिवेशन ये जो है मैंने बनाया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी वर्किंग करना भी सिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी लाजमी करें। थैंक यू। और कंट्रोल एस करके इसको सेव करूँगा। एंड पे आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस को ज़रूर वॉच करें और इनको शेयर भी लाजमी करें। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको इसी बात की समझ नहीं आती है मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।